असम सरकार राज्य में बहु विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बहु विवाह प्रथाओं को समाप्त करना है। आपको बता दें, बहु विवाह उन विवाहों से संबंधित है जिसमें व्यक्ति द्वारा एक से अधिक विवाह किए जाते हैं। बहु विवाह में किसी भी महिला या पुरुष के एक से ज्यादा एक ही समय पर अधिक वैवाहिक साथी हो सकते हैं। भारत में परंपरागत तौर पर बहु विवाह के तहत मुख्यतः एक से अधिक पत्नियों वाले पुरुष की स्थिति व्यापक रूप से प्रचलित थी, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। बहु विवाह के मुख्य प्रकार की बात करें तो इसमें बहुपत्नित्व यानी एक पुरुष का एक से अधिक महिलाओं से विवाह या बहुपतित्व यानी एक महिला का एक से अधिक पुरुषों से विवाह शामिल है। बिल में पॉलीगैमी की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है। यदि कोई व्यक्ति तब शादी करता है जब उसका जीवन साथी अभी जीवित हो और उसका कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है या उनकी शादी कानूनी रूप से रद्द नहीं हुई है, तो यह बहुविवाह माना जाएगा और बहुविवाह करने वाले को अपराधी माना जाएगा। इसे असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 में दोषी पाए जाने वाले को अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है। साथ ही पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार का मानना है कि यह कदम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि दोबारा यह अपराध करने वाले को प्रत्येक अपराध के लिए निर्धारित सजा से दुगनी सजा दी जाएगी। कानून सिर्फ मुख्य आरोपी पर ही नहीं बल्कि बहुविवाह को बढ़ावा देने या इसे छुपाने में सहयोग करने वाले पर भी कार्यवाही करेगा। यदि कोई ग्राम प्रधान, काजी, माता पिता या कानूनी अभिभावक बेईमानी से तथ्य छुपाते हैं या जानबूझकर बहुविवाह में हिस्सा लेते हैं, तो उसे 2 साल तक कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसी के साथ इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित कानून का उल्लंघन कर जानबूझकर विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक की कैद और 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कानून के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति पर एक और बड़ा प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसे लोग किसी भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और वे पंचायत, नगर निकाय या अन्य किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। यह प्रावधान आरोप को सामाजिक रूप से हतोत्साहित करने की दृष्टि से बेहद कठोर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि यह बिल असम में एक बड़े कानूनी सुधार की शुरुआत है। यह कदम उन राज्यों की तरह है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर काम शुरू किया है, जैसे कि उत्तराखंड विधानसभा पहले ही इसी तरह का बिल पेश कर चुकी है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव समाज में एकरूपता लाने और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए जरूरी है। बिल के पास होने से ठीक पहले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था, इस्लाम पॉलीगैमी को बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर यह बिल पास हो जाता है तो आपको एक सच्चा मुसलमान होने का मौका मिलेगा। यह बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं है और सच्चे इस्लामी लोग इस एक्ट का स्वागत जरूर करेंगे। वहीं इस विधेयक के प्रावधान में 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों और किसी भी अनुसूचित जनजाति एसटी के सदस्यों पर लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा का कहना है कि इस छूट का उद्देश्य इन विशिष्ट क्षेत्रों और समुदायों की पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का सम्मान करना है, जब तक कि राज्य व्यापक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू नहीं कर देता। उनके इस कथन से साबित होता है कि वह 2026 का विधानसभा चुनाव जीतने पर राज्य में यूसीसी लागू करने के विचार में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में यूसीसी लागू करने का वादा भी किया था और घोषणा की कि अगर वे दोबारा मुख्यमंत्री बने तो वे महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल कर देंगे। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।